तो ये तस्वीरें जहां आतंकियों की छुपने की सूचना थी, बारूदी आक्रमण किया गया है और पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया उस घर को, जहां पर जिस जगह पर आतंकी छुपे हुए थे पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है। लेकिन हम आपको बताएं कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी भी तलाश की जा रही है कि इनमें 2 छुपे हुए थे, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे इलाके में और कितने आतंकी हैं, कौन है इनके आका, कहां से ये रिमोट से इन्हें पहुंचाया गया था, ये सारी चीजें अभी जांच के दायरे में है, सर्च अभियान के दायरे में है। तो श्रीनगर में आतंकियों को घेर लिया गया और आतंक का अड्डा धुआं धुआं हो चुका है। 2 तस्वीरें और गोलियों की आवाज भी हमने आपको सुनाई। कई राउंड फायरिंग हुई है, कई राउंड फायरिंग सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है और इसी बीच खबर यह आती है कि 2 आतंकी किसी घर में छिपे हुए हैं और जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने उस घर को चिन्हित किया और पक्की सूचना होने पर उन्होंने फायर किया। और जीनत श्रीनगर से हमारे साथ विशेष जानकारी के लिए। जीनत, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें एक घर धुआं धुआं नजर आता है, क्या सूचना है, क्या अपडेट है? देखिए, वही घर है जिसमें टेररिस्ट जो है सुबह से जो पनाह ली हुई थी, क्योंकि रात को ही यहाँ कॉर्डन हो गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इंट मिला था कि टेररिस्ट का मूवमेंट है और उसके बाद जो कॉन्फर्मेशन आया उसके बाद ही रात को कैसो लग गया था और सुबह करीब 8:30 के करीब जो एक्सचेंज ऑफ फायर रिपोर्ट हुआ और अभी तक जो है फायर फाइट चल रहा है। देखिए, ये ऑपरेशन का जो लास्ट स्टेज होता है कि किसी भी मकान को गिराने का एक प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत सावधानी बरत रही है, क्योंकि ये कंजेस्टेड एरिया है कि कहीं ये आग एक मकान से दूसरे मकान में ना फैले, क्योंकि घर जो है बहुत साथ साथ है। तो कई प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया। अदरवाइज जब आप टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं या ऑपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो एक बड़ा आसान सा स्टेप होता है कि आप घर में आग लगा दीजिए, आदमी भी, आप आतंकवादी भी मर जाएगा और घर भी ख़त्म होगा। लेकिन क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड लोकेलिटी है, इससे ये पता चल रहा है कि ऑपरेशन जो है वो लास्ट स्टेज पे है और जिसमें एक आतंकवादी जो है इसमें छुपा हुआ था इस मकान में, और उसको ढेर करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ साथ सीआरपीएफ पूरी की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं फायर सर्विस को बुलाया गया है, 4 से 5 गाड़ियां करीब करीब अभी तक यहां पहुंच चुकी है। साथ साथ जो एक्सटर्नल कॉर्डन है अभी भी इंटैक्ट है और इंटरनल कॉर्डन भी बना हुआ है। और जो इस मकान, जो टारगेटेड हाउस है, उसके इर्द गिर्द जितने भी मकान है और उसमें जो स्थायी लोग हैं उन सबको इवैक्यूएट कर दिया गया ताकि सिविलियन का कोई कोलेटरल डैमेज या सिविलियन की कोई कैजुअलिटी या इंजरी ना हो। तो हर एक स्टेप जो है बहुत बारीकी से देखा जा रहा है और जो टॉप कॉप्स है जम्मू कश्मीर पुलिस के, चाहे सीआरपीएफ के, क्योंकि श्रीनगर में है सीआरपीएफ और जिनकी पुलिस ही ऑपरेट करते हैं, तो एक एक चीज़ जो है मॉनिटर हो रही है। वहीं आईजी कश्मीर वीके ब्रिदी खुद मौके पर है, एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज मीर और वहीं डीआईजी और बाकी लोग और आईजी सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर भी मौके पर मौजूद है। तो इसका ये है कि मतलब ये है कि कोई भी चूक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ नहीं चाहती है, तो वो चाहती है कि जो टेररिस्ट इसमें छुपा हुआ है इस मकान में उसको तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए और कोई भी कोलेटरल डैमेज या कोई भी चोट जो है स्थानीय लोगों को ना पहुंचे। तो आप देख सकते हैं कि किस आप बता रही हैं कि आसपास के लोग जो आसपास के घरों में थे उनको खाली करवाया गया, इवैक्यूएशन का काम शुरुआत में चला, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन जीनत, ये बताइए, इस घर के भीतर कितने आतंकी छिपे हुए थे और क्या ये लश्कर से जुड़े आतंकवादी थे? ये भी बताया जा रहा है कि इसमें से एक जो है वो लश्कर का टॉप कमांडर था। इस आतंक के अड्डे में हम देख रहे हैं कैसे ये धुआं धुआं हो चुका है। देखिए, जो खानियार डाउनटाउन में जो ऑपरेशन अभी चल रहा है कि सूत्रों के अनुसार जो एक खबर आ रही है कि इसमें एक ही टेररिस्ट है जो कि पाकिस्तानी टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है और टॉप कमांडर है लश्कर तैयबा का, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है। लेकिन जब जैसे ही टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, बॉडी रिकवर होगी और उसके बाद जो बॉडी का आइडेंटिफिकेशन होगा उससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी जो है सुबह करीब 8:30 बजे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और अभी भी जो है ऑपरेशन जारी है। तो नापाक आतंकियों का हिसाब हो रहा है, ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो स्पष्ट सूचना जीनत हमें बता पा रही थी उसमें साफ तौर पर दिखता है। और कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, उस घर को घेरा गया है और इसमें एक आतंकी के छुपे होने की सूचना थी, लश्कर के साथ इनका कनेक्शन था और खबर यह भी मिल पा रही है कि जब इन्हें ट्रेस कर लिया गया उसके बाद इस घर को उड़ाया गया। और जो इसकी प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी जो अभी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं उसमें यह है
है कि पूरे इस इलाके को, जो काफी कंजेस्टेड था, मकान एक दूसरे से सटे हुए थे, उन सभी लोगों को पहले बाहर निकाला गया सुरक्षित, ताकि कोई भी जो स्थानीय लोग हैं निशाने पर ना आए। और इसके बाद इस घर पर अटैक किया गया। तो आतंकियों पर बारूदी आक्रमण से जुड़ी हुई यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और कुछ देर पहले की यह तस्वीर है। इलाके में ड्रोन से आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। ड्रोन आसमान में, और आसमान में ही यह धुआं उठ रहा है, जो इस बात को बता रहा है कि सुरक्षा बलों ने कामयाबी पाई है। सुरक्षा बलों ने अटैक किया है आतंकियों के मंसूबे पर, सुरक्षा बलों ने अटैक किया उस मानसिकता पर जहां पर सिर्फ लोगों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जाना होता है। तो आतंकियों पर बारूदी आक्रमण से जुड़ी हुई यह तस्वीर। लश्कर टॉप कमांडर के भी कुछ सूचना थी कि वो एक व्यक्ति जो कि इस घर में छुपा हुआ था आतंकी, उसे मार गिराया गया है। तो नापाक हरकत और जो सुरक्षा बलों की ताकत है, वो दोनों ही इस तस्वीर में आपको दिखेगी। और सबसे एक्सक्लूसिव जो तस्वीर है, खास तस्वीर है, जिसमें हमने सबसे पहले आपको गोलियों की आवाज सुनाई दी कि कई राउंड यहां पर फायरिंग हुई, श्रीनगर में आतंकी घिरे। और दूसरी तस्वीर है जब आतंक का जो अड्डा है, जहां पर जो आतंकी छिपे हुए थे, उन्हें खाक कर दिया गया है। तो इलाके में अभी भी जो ऑपरेशन है चलाए जा रहे हैं। ड्रोन से आतंकियों की तलाश जारी है। खाबियार के रैनावारी इलाके में यह घेराबंदी की गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि जो इलाका है, मकान काफी सटे हुए हैं, लकड़ियों के मकान होते हैं। और ऐसे में इस, और रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कुछ खास जानकारी है। रावत, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज में जो है लगातार जो ऑपरेशंस चल रहे हैं। हम देख सकते हैं किस तरह से लगातार ऑपरेशंस ऑल आउट जो कि कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज को डिफरेंट तरह के इनपुट्स मिले हैं। उसके बाद टेक्निकल इनपुट्स के साथ साथ बाकी तरह के भी जो इनपुट्स है वो सुरक्षा एजेंसीज को मिले थे। और उसके साथ हम देख रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बाकी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो चाहे बांडीपुरा ऑपरेशन की बात करें जहां पे हमने देखा कल रात किस तरह से फायरिंग हुई, उसके बाद जो है ऑपरेशन लगातार जारी है। दूसरा ऑपरेशन उसके ठीक तरीके के बाद हमने देखा श्रीनगर के खानियार के अंदर जो अभी भी चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी जो आतंकी हैं उसको सुरक्षा एजेंसीज ने फिलहाल जो अभी तक की कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। और उसके साथ साथ सुरक्षा एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी सफलता है साउथ कश्मीर अनंतनाग की अगर हम बात करें, जहां पे अभी तक जो है 2 आतंकियों को जो है सुरक्षा एजेंसीज ने अभी तक ढेर कर दिया गया है। और लगातार इसके साथ साथ पुंछ में भी सुरक्षा एजेंसीज को जो जानकारी मिली थी कि वहां पे कुछ आतंकियों की मौजूदगी है, उसके बाद वहां पर भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें इन ऑपरेशंस की, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से यहाँ पे नॉन लोकल्स को टारगेट किलिंग की जा रही थी। उसके साथ साथ ये सुरक्षा एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर हम नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ